पल दिल के पास। अरे शुक्लाइन, इन्हें भरी स्याही वाला पेन दो। लीजिए। अब अच्छी तरह से लिखिएगा। हाँ तो बताइए, क्या क्या लिखा है आपने? जी यही कि आपकी 3 रस्में हैं। सबसे पहले तो गोद भराई, जिसकी डिटेल्स मैंने लिख ली है। उसके बाद है दीक्षा। क्या? अरे मजूमदार साहब, आपका ध्यान कहाँ है? ये भिक्षा क्या है? अरे ये भिक्षा विक्षा भिखारियों के यहाँ होती होगी। हमारे यहाँ जो रस्म होती है उसको बरीक्षा कहते हैं। बरीक्षा, समझ गए आप? जी माता जी, वो लिखने में गलती हो गई। अभी से गलतियां शुरू हो गई मजूमदार साहब। दिखाइए, क्या क्या लिखा आपने? दिखाइए। माफ कीजिए माता जी, वो ओहो, इतनी भद्दी लिखाई है आपकी, लगता है जैसे पन्नों पर कीड़े नहीं। जरा साफ और स्पष्ट लिखा कीजिए। पता चला कि इसी चक्कर में जरूरी चीजें छूट ही गई। लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, परीक्षा के बारे में हमने आपको सब बता दिया है। जी वो तिलक की रस्म के बारे में बता रहे थे जब। हाँ, आपके कलम की स्याही खत्म हो गई थी। तो कोई बात नहीं, शुक्लाइन ने अब जो आपको कलम दी है इसकी स्याही खत्म नहीं होगी। चलिए लिखिए। परीक्षा के बाद आता है तिलक। जितना सामान आपको लिखाया है उसके सीधे सीधे 3 गुना तिलक में लगता है। 3 गुना, समझे? अरे शुक्लाइन, हम इन लोगों को कार्यक्रम के बारे में बताएं या हिंदी सिखाएं? अब तुम ही समझाओ इन लोगों को कि 3 गुना का मतलब क्या होता है। जितना परीक्षा में सामान लिखवाया है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जी वो तो मैं समझ ही गया था। हाँ, दिखाई दे रहा है हमको कि आप कितना समझ गए। हम आपको सीधे सीधे बता रही हैं, जितना सामान लिखाया उसका 3 गुना आपने समझ लिया है। उसके अलावा और जो बाकी चीजें चाहिए वो है चांदी का नारियल, 5 सुपारी जिसमें 4 चांदी की 1 सोने की, चांदी की तश्तरी में रखकर लड़के को शगुन दीजिएगा। उसके साथ साथ 5 मीटर सफेद कपड़ा जिसके ऊपर आप ही की बेटी के पीले हाथों के छापे पड़े होंगे, 20 किलो पीले चावल और 10 किलो हल्दी। लिख लिया? जी लिख ही रहा हूँ। देखिए, अब सब कुछ हमने बता दिया है, इंतजाम आप लोगों को करना है। अरे, आप इस तरह हमें क्यों देख रहे हैं? ये सब साधारण तैयारी है। अरे कोई भी गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी में इतना तो करता ही है। फर्क तब पता चलता है कि इस सब तैयारी के अलावा लड़की के माँ बाप ने आशीर्वाद के रूप में लड़के को और क्या क्या दिया, नकद, कैश या फिर कुछ और। यकीन मानिए, लड़के वालों की बिरादरी में इज्जत अफजाई इन्हीं चीजों से होती है जो लड़की वालों के अपने हाथ में है। आप नोट कर रहे हैं ना मजूमदार साहब? जी लिख रहा हूँ। सारी रस्में एक ही दिन में होंगी। कल का दिन बहुत अच्छा है। आप बता दीजिए कि सुबह कितने बजे आएंगे और कितने बजे कार्यक्रम शुरू किए जाएं।
क्या लगता है आपको नहीं हो पाएगा? अरे नहीं हो पाएगा तो हमें अभी से बता दीजिए, ताकि हम इसका कोई हल निकालने की कोशिश करें। कल सबके सामने कुछ ऊंच नीच हो गई तो आप लोगों की भी इज्जत उछलेगी और लड़के वालों की भी। हाँ, फायदा इस सारी कसरत का। नहीं कर सकते तो अभी से बताइए हमें कि नहीं हो सकता। नहीं जी, वो दरअसल आपके रस्मों के बारे में पता नहीं था ना, तो हम लोग उतने बंदोबस्त के साथ आए नहीं थे। जी, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। कोशिश मत करना, कोशिश नहीं, जो भी करना है पूरी तरह से करना। देखिए, अभी तो हमारे आपस की बात है, कल जब रस्में हो रही होंगी तो पूरी की पूरी बिरादरी नजरें गाड़े देख रही होगी। इसलिए सोच विचार